राष्ट्रवादी कांग्रेस पवार साहब का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ महाराष्ट्र स्टेट का। और 5 डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हूँ कोकल में, और 6 और डिस्ट्रिक्ट मेरे को देने वाले थे साउथ महाराष्ट्र। और हम लोग लास्ट 10 ईयर्स संगठन के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्रवादी को मजबूत करने के लिए। और मैं अजीत दादा का निष्ठावान रहा हूँ, और अजीत दादा के साथ ही पूरा भरपूर काम किया मैंने। लेकिन लोकसभा की सिचुएशन अलग थी, माइनॉरिटी का बहुत प्रेशर था कि हमको सेंटर में मोदी को रोकना है। वो प्रेशर में आके हम लोगों ने कौम का साथ दिया, और हम हमारी कौम के साथ दलित मुस्लिम समीकरण के साथ हम इंडिया अलायंस के साथ थे, और हमने भरपूर कोशिश की मोदी को रोकने के लिए, और हमने मोदी को रोका। लेकिन आप जानते हैं कि सियासत में कोई दोस्त और दुश्मन परमानेंट रहता नहीं है। आज की सिचुएशन और लोकसभा की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, और दादा ने जो है वो प्रूफ किया है कि वो 100% सेक्युलर है। और सेक्युलरिज्म का उन्होंने उन्होंने बार बार पेश किया है कि मैं सेक्युलर हूँ। दादा ही ऐसी व्यक्ति है, और दादा ही ऐसी शख्सियत है जो बीजेपी को रोक सकती है। दादा मराठा ऐसा लीडर है कि जो बीजेपी को रोक सकता है, फडणवीस को रोक सकता है। आप जानते हैं बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे, जैसे कि योगी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, दादा ने उसका विरोध किया। मेरे को आप बताइए कि महाराष्ट्र में इतना पुरजोर प्रोटेस्ट किसी और लीडर ने किया क्या? ये सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी निशानी है। दादा ने मुसलमान माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारी स्कीम फ्लोट की, वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लोगों के दरमियान पूरी आई नहीं, जिसको आने की आवश्यकता थी। दादा ने मौलाना आज़ाद का 30 करोड़ का था या 100 करोड़ उसका था, उसको 500 करोड़ पे लेके गया। ऐसी बहुत सारी स्कीम। दादा ने कब्रिस्तान के लिए काम किया, दादा ने माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन के लिए काम किया, दादा ने दरगाह के लिए काम किया, दादा वक्फ बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं। कल चर्चा में ये बात है, दादा को मैंने बोला दादा नीतीश कुमार को कैसा रोका जाए, सॉरी नीतीश राणे को। बोला नीतीश राणे की वजह से मुसलमानों में एटमॉस्फेयर ख़राब हो रहा है, और आपका वोट बैंक भी ख़राब हो रहा है। तो दादा ने एकनाथ शिंदे साहब से बात की, और उसकी रोकने की कोशिश चल रही है कि वो जो स्टेटमेंट देता है जिसकी देश की भावना सद्भावना इफेक्ट होती है, दादा ने अश्योर किया है। दादा ने ये भी बोला है कि स्पेशल टास्क फोर्स अपॉइंट करेंगे मुसलमानों की सिक्योरिटी के लिए। तो दादा मुसलमानों में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं उलमाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ, अदर मुस्लिम जो अदारे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दादा के बारे में और दादा की पार्टी के बारे में आप गलत सलत बात नहीं करें। दादा जो है प्योरली सेक्युलर है। आप जानते हैं कि नवाब मलिक को टिकट दिया उन्होंने, अपने सिंबल पे दिया। बीजेपी का आशीष शेलार फडणवीस का पूरा विरोध था, उसके बावजूद भी दादा ये ऐसे शख्स है जिन्होंने बोला कि साथ में रहना है तो रहेंगे, नहीं तो मैं नवाब मलिक को मैं अपना सिंबल दे रहा हूँ, मेरा सिंबल नवाब मलिक से हटेगा नहीं। दादा ने 6 मुस्लिम नुमाइंदे दिए। दादा ने इदरिस नाइकोड़े को एमएलसी किया। दादा ने AR अंतुले साहब के भतीजे को और दामाद को मौलाना आज़ाद का चेयरमैन बनाया। वो पहले भी MLC थे और पहले भी चेयरमैन रहे। उसके बाद दादा ने कई नए लोगों को डायरेक्टर माइनॉरिटी कमीशन में किया, मौलाना आज़ाद में किया। दादा जो है युवा चेहरे को प्रीफर करते हैं। अब पवार साहब ने 2 ऐसी टिकट दी, एक आष्टी में दी महबूब शेख को, और एक अनुशक्ति नगर में, जो सुबह और सौरा भास्कर का हस्बैंड फहद खान जो सुबह राष्ट्रवादी में आता है और शाम को उसको टिकट दी जाती है। हमारे सीनियर लीडर, ऐसे सीनियर लीडर जो 25 साल से पवार साहब के साथ निष्ठावान है, पवार साहब के लिए लॉयल है, ऑनेस्ट है, उनको इग्नोर किया गया। मैंने हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को कहा कि सर आपके होते हुए, मेरे होते हुए, नेशनल प्रवक्ता के होते हुए, नेशनल जनरल सेक्रेटरी के होते हुए, अगर हमारी एक छोटी सी बात और एक छोटा सा मुतालबा नहीं रखा गया तो मैं ऐसी पार्टी के साथ और ऐसी विचारधारा के साथ रहना नहीं चाहता हूँ, मैं रिज़ाइन करता हूँ। और मैंने अपना रेजिग्नेशन
जयंत पाटिल को भी सबमिट कर दिया, सुप्रिया सुले को भी, और नेशनल प्रेसिडेंट को भी सबमिट कर दिया। मैं आपको एकदम वादे के साथ बोलता हूँ, एकदम अटूट बात कर रहा हूँ कि दादा आने वाले दिन में डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे, और दादा हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर भी बने। लोगों को ये बात मुझको समझाना है, जो लोग हमारे माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको समझने की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि दादा के बारे में उल्टी सीधी बात ना की जाए। दादा के सेक्युलरिज्म पे पॉइंट